नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। आप सभी को पता है कि शरद पवार ने एक भविष्यवाणी की। कौन सी भविष्यवाणी? जब एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने, तब शरद पवार का एक बयान सामने आया जो कि बेहद चौंकाने वाला बयान था। और इस बयान के चलते हम यह भी कह सकते हैं कि बहुत दूरदर्शी है शरद पवार। उन्होंने कहा कि यह सरकार एकनाथ शिंदे ने जो भारतीय जनता पार्टी के साथ बनाई है, यह 6 महीने के भीतर ही गिर जाएगी। यह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। यही बात एमवीए महाविकास अघाड़ी के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कही थी कि यह सरकार 6 महीने के भीतर गिर जाएगी, अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। यह बात तो सत्य निकली कि वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, लेकिन 6 महीने नहीं, 2.5 साल का कार्यकाल पूरा किया शिवसेना ने। अब यही बात शरद पवार कह रहे हैं एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के लिए। आखिर वह ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या वह इतने दूरदर्शी हैं? यदि कोई व्यक्ति दूरदर्शी होता भी है तो वर्तमान में चल रहे हालातों को देखकर ही वह अपनी भविष्यवाणी करता है। आखिर ये भविष्यवाणी शरद पवार ने क्यों की? देखिए, इसके 3 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि 6 महीने के भीतर सरकार गिर जाएगी। यह बात शरद पवार ने इसलिए की है कि एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के जो नेता हैं उनका मनोबल न टूटे। मनोबल को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं नेताओं के द्वारा। जब आप देखते हैं चुनाव चल रहे होते हैं, पता है कि हमारी कोई लहर नहीं है, हमारे पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, हमारे पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है और विपक्ष को हराने के लिए कोई ऐसी बात नहीं है जिससे जनता को आकर्षित किया जा सके। लेकिन तब भी लगातार वह राजनीतिक दल क्या कहते हैं? हम संपूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं, लेकिन सरकारें बनती नहीं है। इसी बात को लेकर, इसी मनोबल को लेकर शरद पवार ने भी कहा कि यह सरकार 6 महीने के भीतर गिर जाएगी। यह एक अंदाजा मात्र लगाया जा रहा है। दूसरा मुद्दा यह है कि अभी मंत्री पद नहीं बटे हैं। जब मंत्रालयों का बंटवारा हो जाएगा, फिर वहां से असंतोष की भावना पैदा होगी। जब किसी विधायक को उसकी मन मुताबिक मंत्री पद नहीं दिया जाएगा, या फिर 40 विधायकों में बहुत कम विधायकों को मंत्री पद दिया जाएगा। देखिए, सारे विधायकों को तो मंत्री पद मिल नहीं जाएगा, कुछ विधायक उसमें छूट जाएंगे। तब वहां से असंतोष की एक भावना पैदा होगी, जिसके चलते यह बागी विधायक यहां से भी बागी हो जाएंगे और हो सकता है कि वह शिवसेना में वापस आ जाए। क्योंकि देखिए, आप महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े रहे हैं, दूसरे किसी राज्य में आपको मौका नहीं मिल सकता आसानी से, जब तक आप राष्ट्रीय राजनीति में ना हो। और राष्ट्रीय राजनीति के लिए आपके पास 2 ही द्वार बचते हैं, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी। तो एक यह मुद्दा रहा कि जो मंत्रालय बंटने हैं, मंत्रालयों के बंटवारे के बाद एक असंतोष पैदा होगा। क्योंकि देखिए, कोई भी गठबंधन सरकार हो, मंत्रालयों को लेकर असंतोष की भावना पैदा होती है, तकरार भी सामने आती है, लेकिन उन तकरारों को खत्म कर दिया जाता है। अब जो तीसरा मुद्दा है, जो तीसरी बात का अंदाजा लगाया जा रहा है, वह यह है कि शरद पवार खुद एक बागी नेता रहे। वह कांग्रेस से बगावत करके बाहर आए थे और नई पार्टी बनाई उन्होंने, एनसीपी। तो शरद पवार को सारा अंदाजा है, पूरा अंदाजा है कि आखिर बागी होने के बाद किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किस किस प्रकार की तकरारें होती हैं, मतभेद होते हैं, और सरकार गिरने की कितनी उम्मीद रहती है और कितने चांस होते हैं। यह सारा अंदाजा शरद पवार को है। शायद वह यही अंदाजा लगाकर एक समीकरण बना रहे हैं और उसी समीकरण के अनुसार जो परिणाम उनके सामने आ रहे होंगे वह यही है कि यह सरकार 6 महीने भी नहीं चलेगी।
अब आगे देखा जाएगा कि यह सरकार 6 महीने चलेगी या 2.5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। आपको क्या लगता है, क्या यह सरकार 6 महीने के भीतर गिर जाएगी या अपना 2.5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।